हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल ईएससीसी क्लासेस में। हाँ माय डियर, आज मैं पुनः आपके बीच एक इंग्लिश का ज़बरदस्त टॉपिक प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के रिलेटेड होगा, यानी क्लास 12th एंड 10th के बोर्ड्स के लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा गाइस। आज की वह टॉपिक्स है क्या मेरे प्यारे, आज की टॉपिक्स में हम अध्ययन करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्या अध्ययन करने वाले माय डियर? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं, क्या सेंटेंसेस का क्या होता है, इन चीज़ों की जानकारी आज हम लोग इस टॉपिक्स के अंतर्गत क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीजें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, सर जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ये होता क्या है, तो याद रखिए आपको बताया गया है टू चेंज द फॉर्म। मैंने क्या बताया, इसकी मीनिंग होती है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन की मीनिंग होती है क्या, टू चेंज द फॉर्म। क्या मेरे प्यारे, टू चेंज द फॉर्म, यानी टू चेंज द फॉर्म का मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोई हमारा एक स्टेटमेंट होगा, मीन्स आप कोई एक हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा, क्या होगा, कोई एक हमारा सेंटेंस होगा। अब उस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस को हम यह देखेंगे जो उस सेंटेंस की क्या होगी, मीनिंग होगी, जो उसका अर्थ होगा, इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यह चीज़ें याद रखिएगा। हम कह सकते, मैंने कहा क्या कि ट्रांसफॉर्मेशंस करते समय ये याद रखिएगा, मैंने कहा कोई एक सेंटेंस होगा, क्या होगा, मैंने कहा टू चेंज फॉर्म इसकी मीनिंग होती है, मैंने कहा इसके अंतर्गत कोई एक सेंटेंस होगा जो उसकी मीनिंग होगी, मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो सेंटेंस का फॉर्म रहेगा, क्या रहेगा मेरे पास, सेंटेंस का फॉर्म रहेगा, ये हम क्या कर देंगे, बदल देंगे, चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद जिस भी प्रकार का सेंटेंस बना वही हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी सीधी सी बात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ऐसा सेंटेंस जिसका बिना अर्थ में परिवर्तन किए, यानी उसके अर्थ में जो उसकी मीनिंग होगी उसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि उसका जो फॉर्म होगा, जो सेंटेंस का रूप होगा, उसको हम दूसरे रूप में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, अर्थात परिवर्तित कर देंगे, और परिवर्तित करने का फलस्वरूप जो हमारा सेंटेंस बनेगा वही सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं सर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कैसे हम करेंगे या किस तरीके से हम करेंगे, क्या करेंगे मेरे पास सेंटेंसेस को। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला, माय डियर दिस बुक इज डिफिकल्ट। हमने एक एग्जाम्पल बोला आपके सामने, क्या मैंने बोला, एक सेंटेंस बोला, क्या बोला, यह हम कह सकते हैं, यह एक सेंटेंस मैंने आपके सामने बोला कि दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह किताब कठिन है, यह किताब क्या माय डियर कठिन है। तो अब याद रखिएगा कि जब इस सेंटेंस को देखो, मैंने कहा यह किताब कठिन है, लेकिन इसी सेंटेंस को मैं एक प्रकार से और लिख रहा हूं, मैंने कहा दिस बुक इज नॉट इजी, हमने कहा दिस बुक इज नॉट इजी, और यही इसका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या होगा भाई, यही इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि यह किताब सरल नहीं है, इजी नहीं है। अब मैंने देखिए कहा क्या कि दिस बुक इज डिफिकल्ट, ये किताब कठिन है, फिर मैंने दूसरा फॉर्म इसका बनाया कि दिस बुक इज नॉट इजी, यह किताब सरल नहीं है। अब मैंने कहा कि यह जो किताब है, यह किताब इजी नहीं है, भाई क्या है, डिफिकल्ट है ना। बात दोनों का कहने का एक ही हुआ कि नहीं हुआ माय डियर, दोनों बात कहने का मतलब एक ही है कि हम कह सकते, देखिएगा सेंटेंस की जो मीनिंग है वह यह भी कह रहा है और यह कह रहा है, सेम मीनिंग इसमें से प्रकट हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं जो बोथ सेंटेंसेस है इसकी जो मीनिंग है वह मीनिंग इसकी क्या निकल रही है, सेम निकल रही है, बट सेंटेंस में कुछ चेंजेस हुआ मेरे प्यारे। तो देखिए इसमें इजी है, इसमें डिफिकल्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने कहा था कि अगर कोई आपके भी क्या आ रहा मेरे प्यारे, एक एडजेक्टिव वर्ड आ रहा,
क्या रहा, एडजेक्टिव वर्ड आ रहा है। तो जब उसमें हमने किस में कहा था मेरे प्यारे, किसी भी सेंटेंस में जब आपका एडजेक्टिव वर्ड आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, सेंटेंस को बदलेंगे, बस उसका अपोजिट हम लिख देंगे और लिखने के बाद हम उसको क्या करेंगे, एक सेंटेंस में फ्रेम कर देंगे और वो सेंटेंस ऐसा दिखेगा मेरे प्यारे कि उस सेंटेंस का अपोजिट दिख रहा है, बट उसका जो मीनिंग निकल रही है, जो सेंस निकल रहा है, वह इक्वल निकल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं। यही है, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम लोग इसको रूल वाइज, क्या मेरे प्यारे, रूल वाइज हम लोग अलग अलग तरीकों से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें जो रूल है मेरे प्यारे, सबसे पहला जो इसका पार्ट है, हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं, किसकी करने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहला अध्ययन करने वाले हैं रिमूवल एडवर्ब टू की, किसके, रिमूवल एडवर्ब टू की हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। कि क्या इसमें करने वाले हैं, हम ये कहेंगे कि जो एडवर्ब टू दिया गया है इसको रिमूव करके, इसको हटा कर हम कैसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशंस में बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, यही याद रखिएगा मेरे प्यारे। तो हमने कहा क्या था कि अगर कोई भी हमारा सेंटेंस है, क्या मैंने कहा कि अगर कोई भी हमारा सेंटेंस है और इस सेंटेंस में क्या मिला हो मेरे प्यारे, एडवर्ब मिला हुआ, क्या मिला हुआ है, एडवर्ब मिला हुआ, और ये एडवर्ब लगेगा कहाँ मेरे प्यारे, किस जगह लगेगा, तो ध्यान से देखिएगा। कोई भी चीज आप कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा रहेगा, क्या रहेगा, जो सेंटेंस रहेगा वह क्या रहेगा, जो एडवर्ब टू रहेगा, क्या रहेगा, एडवर्ब टू इसमें जो लगेगा ये क्या लगेगा, एडजेक्टिव से पहले आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, एडजेक्टिव से पहले दिख रहा है। तो इसको हम हटा देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसको हम हटाएंगे, किसको, टू को हटाएंगे। जस्ट इसकी जगह ट्रांसफॉर्मेशंस करते समय हम किसका यूज कर देंगे, सो का, किसका यूज करेंगे, सो वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर एडवर्ब यानी जो एडजेक्टिव दिखेगा सेंटेंस में, क्या दिखेगा, ध्यान दिखेगा कि जो सेंटेंस है अगर उसमें हमारा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है माय डियर्स, एडजेक्टिव जो दिख रहा है इसके जस्ट बाद हमारा क्या लगाओ, इन्फिनेटिव लगाओ, क्या लगाओ, इन्फिनेटिव लगाओ। अब इन्फिनेटिव का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे, हम कह सकते हैं कि जो वर्ब रहेगा, वर्ब से पहले हमारा क्या लगा होगा, टू लगा होगा। यानी हम कह सकते हैं जब किसी भी, ध्यान देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया बेटा टू रन, क्या लिख दिया, टू रन, हमने लिख दिया टू स्पीक, ये सब हमारे क्या, किसी भी वर्ब से पहले टू लगा होता है तो हम क्या कर देते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, क्या कर सकते, कहते हैं इन्फिनेटिव से हम लोग कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो हमने कहा कि इन्फिनेटिव हो, यानी इन्फिनेटिव क्या होता है, मैंने कहा था वर्ब से पहले टू, तो याद रखिएगा इस इन्फिनेटिव को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यानी इसको हम हटाएंगे। इसको हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट यानी सेंटेंस सब्जेक्ट को देखेंगे तो हम उसमें क्या यूज कर सकते हैं, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का कैन नॉट लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाएंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट नाउ यू हैव टू यूज ऑफ हियर, क्या मेरे प्यारे, सब्जेक्ट। या तो अगर हमारा सेंटेंस दिख रहा है किसमें, पास्ट में दिख रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, कुड नॉट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बेटा, कुड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है ना। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा एडजेक्टिव दिखेगा, क्या दिखेगा, जो हमारा एडजेक्टिव रहेगा इसके जस्ट बाद हम क्या यूज कर देंगे, दैट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, दैट। और आपको पता है दैट दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करके रखता है, ठीक है ना। चलिए आइए एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके बीच कहा, क्या कहा माय डियर्स, जैसे मैंने कहा कि हमने कहा क्या, ही इज टू ओल्ड टू रन, हमने एक एग्जाम्पल बोला ही इज टू ओल्ड टू रन। हमने देखो कहा क्या मेरे प्यारे, किया आपका एक सेंटेंस एक नहीं है भाई, ये एक आपको सेंटेंस दिख रहा है, यानी कह रहा कि ही इज टू ओल्ड, यानी टू मिस क्या होता है और टू मिस क्या होता है, ये क्या लग रहा है, कह रहा कि ही इज टू ओल्ड, वह बूढ़ा है, टू रन दौड़ने के लिए, क्या है, दौड़ने के लिए, यानी वो क्या बूढ़ा। अब अच्छे बताइए, जब कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, उसकी एज हो चुकी है, तो क्या वो बहुत ज्यादा एबल रहेगा, सक्षम रहेगा दौड़ने में, नहीं रहेगा। तो यही चीजें है कि इसको हम बदलेंगे, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये सब्जेक्ट है ना,
तो ये लिखेंगे ही इज, अब देखिएगा क्या लगा देंगे मेरे प्यारे, हमने कहा था रिमूवल यानी टू को हटाएंगे तो क्या लगाएगा, ही इज सो ओल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही इज सो ओल्ड, क्या हो जाएगा, ही इज सो ओल्ड हो जाएगा। अब हमने कहा ये देखो आपका यही तो आपका एडजेक्टिव है ना, और इसी एडजेक्टिव के बाद हमने कहा था क्या लगाने के लिए, एक वर्ड दैट लगाने के लिए। अब सेंटेंस के अनुसार फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे ही, और इसको हटाएंगे तो हम यहाँ पर लगा देंगे कैन नॉट रन हो जाएगा। और यह सेंटेंस का क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या सेंटेंस का भाई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आशा करते कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ही इज टू ओल्ड टू रन, यानी हम यहाँ कर देंगे ही इज सो ओल्ड, वही इतना बूढ़ा है दैट की ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। यही चीजें आपको याद रखना है कि एडवर्ब को ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया कि एडवर्ब टू को हटाएंगे तो उसके जस्ट प्लेसेस पे सो लगाएंगे, और सो के बाद जो एग्जेक्टिव लगा रहे उसके जस्ट बाद हम डेट को लगा देंगे, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर क्या इन्फिनिटिव टू जो है यानी जो टू वर्ड्स है उसको हटाएंगे तो वहां पर कैन नॉट, सेंटेंस के अकॉर्डिंग है सेंटेंस प्रेजेंट का कैन नॉट, और सेंटेंस पास्ट का कुड नॉट का क्या कर देंगे, यूज कर देंगे, और जो प्राप्त होगा वही सेंटेंस हमारा उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई भी डाउट्स आशा करते नहीं होगा, राइट्स कर लीजिए, फिर अभी मैं आगे की तरफ क्लासेस ले रहा हूं। चले तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जैसे मैंने कहा सेज टू वेक टू वर्क, ये आपका एक सेंटेंस है कि नहीं भाई, ये आपका एक सेंटेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब जब इसको हम परिवर्तित करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या मैंने बताया कि इसको हटाएंगे सो लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, से इज सो, क्या हो जाएगा, से इज सो वीक, वह इतना ज्यादा कमजोर है कि यानी हम कह सकते हैं, फिर सब्जेक्ट हम लगा देंगे, इसके जस्ट बाद हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट वर्क, ठीक है। ए इसका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैंने कहा सी इज सो वीक, वही इतना कमजोर है, सी कैन नॉट वर्क, वह कार्य को नहीं कर सकती है, ठीक है ना। चलिए नंबर 30 एक एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ माय डियर्स, कह रहा है द फादर वाज टू वीक, कह रहा है द फादर वाज टू वीक, द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन, टू कंट्रोल हिज सन। ये आपका एक क्या सेंटेंस है, ठीक है ना, ये आपका एक सेंटेंस है। अब मैंने इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन किया तो क्या हुआ, ध्यान देखिए, मैंने कहा द फादर वाज टू, पिता कमजोर है और क्या मेरे प्यारे कि अपने बेटे को कंट्रोल करने में, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जाएगा द फादर वाज सो वीक, क्या हो जाएगा, द फादर वाज सो वीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब द फादर वाज सो वीक हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं मेरे प्यारे, दैट, क्या लगा सकते हैं, दैट। अच्छा फर्स्ट सेंटेंस में इसमें दैट नहीं लगेगा, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट, दैट लगेगा भाई, दैट सी कैन नॉट, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारा हो जाएगा द फादर वाज सो वीक दैट, उसके बाद क्या जाएगा ही। अब यहाँ पर देखिएगा जो स्टेटमेंट दिख रहा था किसका दिख रहा, पास्ट का, यानी किसमें है, पास्ट, वाज है तो सीधी सी बात है ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कुड नॉट कंट्रोल हिज सन, ये इसका क्या हो गया माय डियर, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, कितना गजब की बात है कि मैंने बोला सी इज टू वीक टू वर्क, तो जाएगा सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क, ठीक। द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन, तो जाएगा द फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन। तो इस तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन आसानी तरीके से कर सकते हैं। एक दो सेंटेंस में आप लोगों को लिए दे रहा हूं, तो आप लोग उसे तुरंत क्या करिएगा मेरे प्यारे, करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तुरंत आप लोग उसे क्या कीजिएगा और तुरंत आप लोग बताने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने पहला आप लोगों को वर्क दे रहा है, ही इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, ये फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए। एक दूसरा सेंटेंस आपके लिए मेरे प्यारे क्या है, द न्यूज,
क्या दिया गया? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये आपको दो वर्क है सेंटेंस का। इस सेंटेंस को आपको करना है और जब आपका हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर यह इसका क्या होगा और किस तरीके से ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको कोशिश करके आपको फिर से बताया जाएगा हाँ सर आप सही किया है कि नहीं सही किया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर से अगले पार्ट में मैं मिलूंगा और नए कंसेप्ट और नए क्लियर और नए रूल के साथ, ठीक ना।